Hello dear student, how are you? You are welcome in PR National Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So we are here for class 12 and today our topic is the electric field due to a charge cell. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सेल और चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक वही टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सेल। ठीक है, और खुशखबरी ये है कि ये लास्ट टॉपिक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, तो खुश हो जाइए, बहुत दिनों से चैप्टर चल रहा है, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे इसके। ठीक है ना, तो अधिक से अधिक लोग पढ़ाई करिए। ठीक है ना, एक एक न्यूमेरिकल आपको इसके बताए जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स है मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ठीक है, देखो आज जो हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल। चार्ज सेल का मतलब होता है एक मेटल स्पेयर। क्या मतलब होता है? मेटल स्पेयर। ठीक है ना, मेटल स्पेयर का मतलब लोहे का गेंद वही जिसको फेंक के मारते हो तुम लोग दूसरे को। ठीक है, एक बॉल समझ लो, फुटबॉल जो कि लोहे का बना हो। कैसा बना हो? लोहे का बना हो। ठीक है ना, और उस लोहे को हम लोहे के बॉल को क्या कर रहे हैं? हम चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। जब चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो लोहे का बॉल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है लोहे का है बोला जा रहा है, मेटल का है। कोई भी मेटल हो सकता है, यानी मेटल का मतलब कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्टिंग स्पेयर है यानी कंडक्टिंग सेल है, उसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज जब कंडक्टर से जाएगा तो क्या करेगा? सेपरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नॉन कंडक्टर रहता है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, बाउंड हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता था? बाउंड हो जाता है एरिया में, सरफेस में। और यहां पर क्या होगा? इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है? कंडक्टिंग सेल है। कैसा सेल है? कंडक्टिंग सेल है। तो लो बनाते हैं, देखो मेटल स्पेयर, जैसे द मेटल स्पेयर। क्या है? मेटल स्पेयर है ये। ठीक है, ध्यान से, गोला दिख रहा है ना, अंडा नहीं दिख रहा है, गोला है। हाँ गोला है। ठीक है ना, चलो देखो अब क्या हो रहा है, जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं तो इस पर चार्ज क्या हो रहा है? सेपरेट हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट, आपको एज्यूम करना है, कंसीडर करना है कि ये क्या है? एक बॉल है जिस पर पूरी चार्ज क्या हो जा रही है? डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे? एक जगह उंगली रखो तो करंट लग जाएगा तुमको, तब समझ में आएगा चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है? जैसे ये पूरा सरफेस, ऐसे सरफेस। ठीक है ना, यहां पर भी चार्ज, यहां पर भी चार्ज, यहां पर भी चार्ज, यानी पूरे सरफेस पर क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे में हमको कितने कंडीशन दिया? हमारे किताब में 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है ना, हमारे बुक में भी 3 कंडीशन है, हमको तीनों कंडीशन पढ़ना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट अ पॉइंट आउटसाइड टू द सेल के आउटसाइड कहीं कोई पॉइंट है, उस पर इसके वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दूसरा हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ द सेल के सरफेस पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इनसाइड एट अ पॉइंट इनसाइड स्फीयर या फिर सेल ही लेते हैं, सेल लेते, इनसाइड सेल। इस सेल के अंदर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको बताइए। कहीं भी हो सकता है, ये इसमें कोई राज नहीं छुपा है कि यहां होगा कि यहां, अंदर कहीं भी हो सकता है, बाहर कहीं भी हो सकता है, इस सरफेस पर भी कहीं वो पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो चले आगे, चलो समझ में आ रहा है लोगों को? ठीक, चलो भाई, तो पहला कंडीशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, पहला कंडीशन क्या? पहला कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड टू द सेल। यहां वो पॉइंट है P,
सर आप वहां क्यों ले रहे हैं? अरे भाई यहां पर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम इस स्फीयर का क्या लेंगे, एक सेंटर लेंगे, और सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्फीयर का कितना होगा, तो कैपिटल आर ले लेते हैं। इस पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, देखना सीधा लेना, ठीक है, यहाँ पर सीधा नहीं ले जा रहा है, देखो हम सीधा ले रहे हैं, सीधा, ठीक है, सीधा, वो होगा आर, क्या होगा आर, आप एक्स भी ले लीजिए, वाई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर। अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला यूज कर लेंगे, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो फार्मूला यहाँ क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर एक पर्टिकुलर चार्ज नहीं है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सरफेस पर, तो वो पर्टिकुलर चार्ज के लिए होता है, ठीक है ना, तो वो फार्मूला नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा क्या होता है, Q/A, तो Q इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है ना, इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है ना, आप याद रखिएगा, सिग्मा इक्वल टू Q/A। क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे, इसको अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो गॉसियन सरफेस, देखो भाई गोल जाना चाहिए, बड़ा सा, ठीक है ना, है ना, बहुत सही। ठीक है, लो ये गॉसियन सरफेस है, क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अलोंग चार्ज क्या है, इसके अंदर है, तो चार्ज इंक्लोज हो गया ना इस सरफेस में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लक्स थ्रू दिस पॉइंट हम क्या करेंगे, यहां पर छोटा सा एक क्या मानेंगे, सरफेस मानेंगे, ठीक है ना। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये आपको पता है 3D में नॉर्मली आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे फ्लक्स, हैंस फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा, E.dA फाई डी फाई, छोटे से वैल्यू का क्या हो जाएगा, डी फाई, नेट फ्लक्स, हैंस नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी नेट फ्लक्स फाई ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डॉट डी ए, ठीक है। अब देखो E डॉट डी ए कितना एंगल है, E और A के बीच में, देखो यहाँ पे E भी उसी डायरेक्शन में और A भी उसी डायरेक्शन में, यानी E एंड D A आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, कितना है, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए, यानी ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 डिग्री। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। ई क्या है, चूंकि ये जो रेडियस देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इक्वल है, सब जगह सिमेट्री है, तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी, हर जगह इक्वल मिलेगी, ई क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ई को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डी ए। क्लियर है इतनी बात, यानी फाई ई की वैल्यू हमको मिलेगी ई डी ए,
इतना मिलेगा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है, एरिया, ठीक है ना। अरे ये छोटे से पार्ट का, फिर यहाँ पे अगर छोटा पार्ट यहाँ छोटा, सबको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, एरिया ही मिलेगा, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे हो गया, चलो मिटा दें। देखो अब क्या करेंगे, अब बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं। देखो तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई ई की वैल्यू, फाई ई की जो वैल्यू आएगी ई ए मिलेगा। और एरिया, ए क्या है, एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई की वैल्यू हमको कितना मिल गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर, कितना मिल गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई की वैल्यू हमको मिल गई। नाउ अब क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, क्या करेंगे, गॉस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, यूजिंग गॉस थ्योरम। क्यों यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि सरफेस चार्ज पर क्या है, चार्ज कितना है सरफेस पर, क्यू है। तो यहां पर हियर क्या है, हियर, हियर सरफेस चार्ज इक्वल टू क्यू है, हेंस यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम यानी फाई ई इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो फाई ई की वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई, वी गेट, देखो भाई बहुत झुकना पड़ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग ध्यान से लिखना, फाई ई की वैल्यू कितनी है, ई, ठीक है ना, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। जब बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये हो गया ना, मिटा दे, ठीक है। देखो बाकी सबको ट्रांसफर करने पर क्या मिल रहा है, बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे तो E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। देखो देखो गौर से देखो इस इक्वेशन को, क्या समझ में आ रहा है, यही वो इक्वेशन है जो बहुत परेशान करता है? कब परेशान करता है, अरे भाई यही तो वो इक्वेशन है जो कि पॉइंट के लिए हमको क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जब सेल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे तो बिहेव करता है एज अ लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या बिहेव करता है, एट अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट अ सेंटर, यानी इसके सेंटर पे ऐसा लगता है कि चार्ज रखा हुआ है। तो वैल्यू हमको क्या मिलती है, ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्लियर है। तो यही है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट केस के लिए, जब पॉइंट क्या हो, आउटसाइड टू द सेल हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इतना हो गया, इसको हटा दे, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। नाउ केस 2, केस 2 क्या था, when point is at the surface of cell, means that is surface of cell, यानी जब पॉइंट क्या हो, सेल के सरफेस पे हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू या वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये देखो ये स्फीयर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग सेल है। इसके सेंटर से जब फर्स्ट केस निकाले थे तो पॉइंट कहां था, r डिस्टेंस होता। अब ये पॉइंट धीरे 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 कहां पर आ जा रहा है, इस सरफेस पर आ जा रहा है। किस पर आ जा रहा है, सरफेस पर, एट अ सरफेस। किस पर आ रहा है, सरफेस पर। तो अब क्या कंडीशन होगा, देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो ठीक है ना, देखो क्या होगा सरफेस पर कंडीशन। देखो यही वो स्फीयर था, ठीक है, ये उसका सेंटर और इसका डिस्टेंस r। अब ये पॉइंट जो था, अब यहां से क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आके हम कहां ले रहे हैं, पॉइंट एट द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पर ले रहे हैं। तो सेल का सरफेस तो यही है जहां पर चार्ज है, देखो है ना। देखो ये चार्ज है इस पे, सेल पे, सरफेस पे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या हो रहा है, पी पॉइंट यहां का, अब यहां जा रहा है, सरफेस पर आ जा रहा है। तो अब देखो जो डिस्टेंस था पहले r डिस्टेंस पर था, अब कैपिटल R, यानी r इक्वल टू क्या हो जा रहा है, कैपिटल R, सीधे सीधे। मीन्स डेट इज, यहां लिख सकते हैं डेट इज r स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाए, कैपिटल R। जब स्मॉल r था तो हमको क्या मिला था, e की वैल्यू फ्रॉम इस क्वेश्चन, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर से करेंगे, फिर से गॉसियन थ्योरम लगाएंगे, ये सब वगैरह वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सब हटा देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट अब लगाएंगे, क्या करेंगे, जब हमारा r डिस्टेंस पर था तो हम क्या करेंगे, जब r डिस्टेंस पर था तो हमने कैलकुलेट कर चुका, ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r स्क्वायर। क्लियर है। अब ये क्या हो रहा है, r किसके बराबर हो रहा है, कैपिटल R के, क्योंकि क्या हो रहा है कि सरफेस पर ही लाई कर रहा है, और सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है स्फीयर का, यानी स्मॉल r किसके बराबर हो जा रहा है, कैपिटल R के। तो डायरेक्ट हम कर देंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r स्क्वायर। सीधे सीधे हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, यहां लिख देंगे डेट इज स्मॉल r इक्वल टू r। और भी बहुत अच्छे से मजेदार, बहुत विद्वान बनना चाहते हो तो और लिख दो यहां पे क्या, बिकॉज क्या, पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ स्फीयर या सेल। क्लियर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, समझ में आया सबको। अब चलो लास्ट वाला जो बचा है हमारा उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, सबको याद रखना, इतनी बात क्लियर है ना। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बहुत सिंपल वे में कर लेंगे, चूंकि r क्या हो जा रहा है, कैपिटल R के बराबर हो जाए, क्योंकि सरफेस पे पॉइंट आ गया, जब सरफेस पे पॉइंट आ गया तो कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। हमको जब स्मॉल r था तो इतना कैलकुलेशन मिला था, कैपिटल R होगा, कैपिटल R स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे, हमको सीधे ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो अब कंडीशन नंबर थर्ड, ठीक है, चलो कंडीशन नंबर थर्ड, देखो यही तो है, यही जो कंडीशन थर्ड है वही तो लोचा करेगा, बाकी सब तो लोचा खत्म, ठीक है, इसी को तो समझना है। चलो देखो थर्ड केस में क्या कह रहा है, केस थर्ड क्या है भाई, केस थर्ड है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट अ पॉइंट इनसाइड स्फीयर या सेल, इनसाइड सेल। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए जो इनसाइड द सेल है। पहले हमने पढ़ा आउटसाइड द सेल, फिर हमने पढ़ा एट द पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द सेल, अब पढ़ेंगे इनसाइड द सेल पॉइंट को, तो वही बात करेंगे, फिर से वही स्फीयर। क्लियर है, स्फीयर बना लिया, देखो इस बार गोल बना, बिल्कुल गोल बना, ठीक है, स्फीयर बना लिया। अब
स्फीयर पर क्या था, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था कि नहीं था, चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसके सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और होगा भी क्योंकि ये कंडक्टिंग सेल है, ठीक है ना। चलो अब इसका सेंटर देखो, कहीं सेंटर होगा, सेंटर से स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या होगा, कैपिटल आर हमने माना था, कैपिटल आर ले लिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, कोई एक पॉइंट लेना है जो कि इस सेल के अंदर हो, तो सेल के अंदर यही एक पॉइंट होगा, चलो ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, मान लिया ये पॉइंट X है, क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, विदाउट गॉसियन सरफेस हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, सब कुछ सही है, क्लियर, सारी चीजें ठीक है। गॉसियन सरफेस मानना था, गॉसियन सरफेस मान लिया, डिस्टेंस मानना था, डिस्टेंस ले लिया, सब कुछ। क्या आपको दिख रहा है फिगर में कि कोई चार्ज है, क्लोज है, इंक्लोज है इस सरफेस एरिया में, इस सरफेस पे, या फिर इसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं, क्योंकि चार्ज तो स्फीयर के सरफेस पर है, ना कि सरफेस के अंदर। जब कोई चार्ज सरफेस के अंदर ही नहीं है तो क्या होगा, तो बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या हो गया, जीरो, चार्ज क्या हो गया, जीरो, दैट इज फाई ई क्या हो जाएगा, जीरो, फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। अब तो यहां सीधे सीधे जान लिए, लेकिन जब फ्लक्सेज की बात करेंगे, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई डी फाई, छोटा सा फ्लक्स अगर हम मानेंगे तो छोटा सा एक मारेंगे, सीधे सीधे फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इन ई डॉट डी है, ठीक है ना, क्लियर है, ई डॉट डी है। अब देखो इसको छोड़ दो, अभी भूल जाओ, कुछ देर के लिए भूल जाओ इसको, फाई पहले इसी तरह निकालते हैं ना, पहले यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ई डॉट डी है, चूंकि इसके बीच का क्या होगा, इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा, ठीक है ना। अगर माने ऐसा तो है नहीं क्योंकि वहां चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। ये आ रही है तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए होगा ना, तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए मिलेगा, ठीक है ना। अब बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ फाई ई की इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो, क्यों है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इतना समझ में आया, थोड़ा इधर चलते हैं, देखो 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 देखो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो देखो फाई की वैल्यू हमको क्या मिली थी, फाई इक्वल टू ई ए मिला था, ठीक है ना, यही मिला था। अब बाय गॉस लॉ क्या कहता है, बाय गॉस लॉ, ठीक है, फाई ई इक्वल टू हमको मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, क्यू इज नॉट हियर, क्यू यहां नहीं है, क्यू कहां है, क्यू इज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जब क्यू ही नहीं है तो क्यू क्या हो गया, जीरो, तो क्यू जब जीरो हो गया तो टोटल फाई ई की वैल्यू क्या हो गई, फाई ई इक्वल टू जीरो, सीधा सीधा फाई ई इक्वल टू जीरो। बहुत से किताबों में क्या किया है, फाई ई की वैल्यू लिख दिया है, ई ए इक्वल टू जीरो, हमको चूंकि ई निकालना है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा बाय मैथमेटिकली, क्यों, एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, एरिया मैटर करेगा ना, एरिया तो होगा ही होगा, एरिया में भले चार्ज नहीं है लेकिन एरिया तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो एरिया इज नॉट इक्वल टू जीरो बट दैट इज ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। हेंस यहां मैं लिख देता हूं, हेंस बड़े से अक्षरों में, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल एट अ पॉइंट इज क्या, बड़ा सा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सेल, ठीक है ना, और उसके तीनों कंडीशन, ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट। और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।